अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे जी कि सनती इनकलाब यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या चीज़ है। मेनली तो ये है कि अभी तक कितने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आ चुके हैं और हम किस में से गुजर रहे हैं। तो कुल 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जी। हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 यानी चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम जा रहे हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कब स्टार्ट हुए और मैं इसमें हर एक में आपको बताऊंगा समझने के लिए आसानी को मद्देनज़र रखते हुए कि हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तकरीबन कितनी देर का था और उसमें क्या बड़ी तब्दीली आई उससे पहले वाले से। पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहला जो था वो कोल की इजाद पे आया और कोल और पानी से फिर मिलके स्टीम बनी और स्टीम इंजन उसकी वजह से तैयार हुए। इससे पहले जो इकोनॉमीज थी मुल्कों की वो एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट पे उनका दारोमदार था। उसके बाद फिर मशीन ओरिएंटेड, जैसे कपड़ा, पहले हाथ की वो लूम्स थी और उसके बाद फिर पावर लूम भी आना शुरू हो गई। तो कोल और स्टीम इंजन ने ये तब्दीली लाई और ये इसका स्टार्ट होता है जी 1760 और ये कोई 90 साल तक रहता है। उसके बाद दूसरा रेवोल्यूशन उस वक्त आया जब बिजली इजाद हो गई और फिर वही जो इंजन्स थे जो स्टीम वाले थे वो इलेक्ट्रिक इंजन बन गए, स्पीड बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इस तरह से एक और चीज याद रखिएगा, एक तो ये जरूरी नहीं है कि जब दूसरा रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो पहला बिल्कुल कट ऑफ हो गया। देखिए, हम चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इस वक्त चल रहे हैं। आज से आप 10-15 साल पीछे जाएं तो हमारे यहां स्टीम इंजन चलते थे, यानी पहले रेवोल्यूशन की हमारे यहां चीजें चल रही थी। तो वो उससे पहला जो रेवोल्यूशन होता है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, लेकिन एक नई चीज आ जाती है, एक जिद्दत आ जाती है। तो थर्ड में फिर क्या हुआ 1960s में, और इसमें बहुत बड़ी तब्दीली जो लाया वो कंप्यूटर और न्यूक्लियर एनर्जी। कंप्यूटर और न्यूक्लियर एनर्जी। तो पहली एनर्जी स्टीम से थी, दूसरी एनर्जी इलेक्ट्रिक से थी, तीसरी एनर्जी न्यूक्लियर थी और कंप्यूटर इसके अंदर आ गया। और फिर ईयर 2000 में अभी वाला जो चल रहा है चौथा रेवोल्यूशन वो स्टार्ट हुआ। इसमें इंटरनेट का अमल दखल आ गया और आईटी ने अपना जोर पकड़ लिया। तीसरे रेवोल्यूशन में भी आप कहिए कि आपकी ऑटोमेटेड मशीन्स थी, लेकिन चौथे में फर्क ये आया कि मशीन के अंदर सिर्फ आप डाटा ही पंच नहीं करते थे। पहले वाली डाटा डिपेंडेंट थी जो आप पंच किया करते थे, लेकिन चौथे में मशीन खुद ब खुद उसके अंदर इतना डाटा मौजूद था कि वो उसकी मदद से अपने सॉल्यूशन खुद मालूम कर लेती थी। मसलन एक मशीन की अगर कोई फेलियर होने वाली है तो खुद ब खुद मशीन को पता चल जाएगा और उसको उसकी वो मेंटेनेंस कर लेगी, उसकी इस्लाह कर लेगी। तो चौथा जब 2000 में शुरू हुआ, इसमें सबसे बड़ी तब्दीली जो अर्ज की कि इंटरनेट की वजह से इंटरनेट की आई और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी यानी सूरज और हवा से भी एनर्जी हासिल की जाने लगी। तो ये 4 किस्म की, इसमें आप कहिए कि चारों रेवोल्यूशंस में हर एक में एक मुख्तलिफ किस्म एनर्जी की और सस्ती और बेहतर आती चली गई। तो सो फार सो गुड। होप कि आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बारे में एक जनरल आइडिया हो गया। तफसील में अगर आप चाहते हैं तो आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं, इंटरनेट से भी इसको मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज, बाय बाय।